यादों का सहारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। कई साथी तो ये दो पंक्तियां देखकर ही चलते बने होंगे कि गलत जगह आ गए, लेकिन यदि रेडियो की यादें आपके मन में हैं तो बिल्कुल सही जगह है। आपका स्वागत है इस रेडियो चैनल पर। और जो श्रृंखला चल रही है कि अभी जल्दी ही अगले महीने रिलीज़ होने जा रहे एक्सेस डेटा के D608WB वेदर बैंड एमरजेंसी रेडियो की तुलना हम एक्सेस डेटा D109 से कर रहे हैं। D109 से ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो इसका पता नहीं है कौन सी DSP चिप पर है, किंतु इसकी ट्यूनिंग और इसकी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये लगभग उसी DSP चिप पर है, सिलिकॉन लैब्स की SI4734 जो इसमें है, या उसकी कोई इक्विवेलेंट चिप होगी ज़रूर चीन की। और दूसरी बात, यदि FM बैंड को छोड़ दे, क्योंकि FM पर D808 जो है वो इससे बेटर है, FM बैंड पर छोड़ दे तो मीडियम वेव बैंड और जो शॉर्ट वेव बैंड पर है एक्सेस डेटा का D109 और जो R108 है सिहुआ डॉन, ये दोनों जो है मुझे D808 की टक्कर के लगते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहाँ स्टैंड होता है अपने रिसेप्शन में। साथ ही साउंड का भी हम टेस्ट करेंगे। वैसे इन दोनों का साउंड मैंने FM बैंड पर भी आपको टेस्ट करवाया था। हालांकि जीवन की व्यस्तताओं के बीच में उतने वीडियोस में नहीं बना पा रहा हूं। अब 2 दिन छोड़कर उसके बाद वीडियो आ रहा है आपके पास, और रेडियो को भी मैं उतना नहीं सुन पाता सच बताऊं तो। किंतु जब भी जितना भी कम समय मुझे मिले, जब ये रेडियो मेरे हाथ में आते हैं तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, 1990 का दशक, एक विद्यार्थी के रूप में, और जो खासकर से रेडियो के शॉर्ट वेव बैंड के साथ जो बिताया गया मेरा समय है, वो यादें जो हैं वो भूले नहीं भूलती। तो जो 80 के दशक का जिनका जन्म है या उससे पहले का, वो डेफिनेटली रेडियो की सुनहरी यादें अपने मन में लिए फिरते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एक फ्रिक्वेंसीज हम ट्यून करने का प्रयास करेंगे। D109 पर चलते हैं। दलहन और तिलहन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प प्रारंभ किया है, और इसलिए हमने किसानों को 531 किलोहर्ट्ज जोधपुर का स्टेशन है, इस पर चलते हैं। प्रारंभ किया है। श्री चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों तथा उर्वरता पर निर्भरता घटाने के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य, इन दोनों में ही एक अच्छी बात मुझे लगती है कि प्ले और पॉज का बटन है, तो बार बार मुझे वॉल्यूम अप और डाउन नहीं करना होगा। कुछ एक फ्रिक्वेंसीज आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा इनकी परफॉर्मेंस के अंतर का। 549 किलोहर्ट्ज पर कुछ एक्टिविटी है यहाँ। लगभग बराबर का सा रिसेप्शन दिख रहा है। हालांकि हल्का सा D109 का हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एज हो, किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पर ये पता चल जाएगा। 1413 किलोहर्ट्ज जहां BBC है, सीधा डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी इनपुट से उसको चला के देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रसारण है, कमेंट्री आ रही है वहाँ। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसमें तो देखिए डायरेक्ट कीपैड इनपुट थी, इसमें कीपैड इनपुट नहीं है, किंतु इसके अंदर जो स्टेशन स्टोर होते हैं उनका सहारा लेता हुआ मैं और चलने का प्रयास करूँगा। इसमें देखिए
डेफिनेटली नेक टू नेक चल रहे हैं। राजधानी आकाशवाणी दिल्ली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेशन होता है, उसे देखते हैं। नुसरत के शिविर के नजदीक किए गए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण गजा के खान यूनिस और रफा शहर में 2 अलग-अलग हमलों में 5 लोग मारे। ये इसका फुल वॉल्यूम है, इस पर चलते हैं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के सिजारिया स्थित आवास पर एक ड्रोन दागा गया। ये इसका फुल वॉल्यूम है। प्रधानमंत्री भवन में नहीं थे और किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। इसमें काफी अच्छी बेस है और इसमें भी सोमवार से बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अगर बेस की बात करें तो इसमें जो है हल्की सी बेटर बेस नज़र आ रही मुझे। एक फ्रीक्वेंसी मिली है मुझे 765 किलोहर्ट्ज़। इस ओरिएंटेशन में संभवतः पाकिस्तान से कुछ चल रहा है और दूसरी ओरिएंटेशन में आकाशवाणी से समाचार। 2 रन बनाए थे। उधर मलेशिया में 12वें सुल्तान, इसमें देखते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक टू नेक चल रहे हैं। एक धुंधली सी फ्रीक्वेंसी मैंने चूज की है 639 किलोहर्ट्ज़। काफ़ी इक्वल सी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। जो इस पर चल रहा है एग्जैक्टली उतना ही धुंधला या उतना ही साफ उस पर भी चल रहा है। 1 या 2 फ्रीक्वेंसी और लेते हैं। एक फ्रीक्वेंसी मैंने बैंड के एंड की तरफ से ली है 1467 किलोहर्ट्ज़। यहाँ देखते हैं। इसमें देखते हैं। तो इन कुछ फ्रीक्वेंसीज की सहायता से हमने देखा कि मीडियम वेव रिसेप्शन जो है दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल सा है। सो अब आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। यदि आप जब ये आएगा इसको लेना चाहेंगे या इसको लेना चाहेंगे, अगर इन दोनों में से लेते हैं तो, और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस का पता लगाना चाह रहे थे तो आपने देख ही लिया। सो ये एक कंप्लीट रेडियो है अपने आप में, क्योंकि आपको डिजिटल जो फ्रीक्वेंसी इनपुट है वो भी मिल रहा है साथ में। और इसमें आपको जो है डिजिटल फ्रीक्वेंसी इनपुट तो नहीं मिलेगा, किंतु कुछ इमरजेंसी की चीज़ें जैसे SOS हो गया, या जो फ्लैश लाइट थी, या जो टॉर्च थी, या फिर हैंड क्रैंक से चार्ज करना, इसको सोलर पैनल से चार्ज करना। और थोड़ा मजबूत भी है ये, बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी D109 के मुकाबले बेटर है। इसके अलावा जो आजकल के रेडियो बनते हैं उनका वो एक लंबे समय तक चल पाएंगे क्या, इसमें शक होता है। डेफिनेटली उतने मजबूत बिल्ड क्वालिटी के या वैसे रेडियोज़ आज के समय में नहीं बनते हैं। तो ये रेडियोज़ कितना आपका साथ देंगे, कितना चलेंगे, कितना नहीं चलेंगे, वो मैं बता नहीं सकता। D109 जो मेरे पास है अभी तो ये चलता जा रहा है। हालांकि इसकी ट्यूनिंग में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था लास्ट टाइम हमने देखा था, किंतु इसको थोड़ा सा आगे पीछे बार बार करने से जो है और ट्यूनिंग इसकी ठीक हो गई थी। कई दिन से न चलने के कारण जो है इसमें कार्बन आ गया था। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। नमस्कार।